हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का हम लोग एक एक करके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो शॉर्ट वीडियोस में हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगी। सो लेट्स प्रोसीड। ये है हरमन हेनरी गोशेन, जिन्होंने 1854 में ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दिया था। अब कहाँ दिया था? तो उन्होंने ये अपने बुक में दिया था, द डेवलपमेंट ऑफ लॉज ऑफ ह्यूमन रिलेशन। इसी वजह से इस लॉ को गोशेन्स फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। याद रखिएगा, गोशेन्स फर्स्ट लॉ किसको कहते हैं? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ को ही कहते हैं। और ये गोशेन ने तो ये फर्स्ट टाइम स्टेट किया था इस लॉ के बारे में, लेकिन जो अल्फ्रेड मार्शल थे उन्होंने वाइडली इसके बारे में और बातें की हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में, जो कि 1890 में आया हुआ था। तो ये थोड़ा सा कुछ आपको एक बैकग्राउंड देने के लिए मैंने इसको ऐड किया था। तो अब कॉन्सेप्ट देखेंगे। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? तो इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि जब आपको प्यास लगता है तो आप एक गिलास पानी पीते हो तो आपको कैसा फील होता है? सेटिस्फैक्शन फील होता है, अच्छा लगता है। जब आप सेकंड ग्लास पीते हो तो भी आपको ठीक ठाक लगता है, लेकिन जब आप थर्ड ग्लास पीते हो तो आपको उतना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना? मतलब कुछ अजीब सा लगता है। लेकिन फिर जब आप फोर्थ ग्लास पानी पीते हो तो आपको क्या होगा? डिस्कम्फर्ट फील होने लगेगा। सेटिस्फैक्शन तब आपको फील नहीं होगा, तब आपको क्या लगेगा? उल्टी जैसा लगने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हर एडिशनल यूनिट जब हम लोग कंज्यूम करते हैं, उससे जो सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है वो धीरे 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 घटते चला जाता है, जैसे जैसे हम लोग एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते चले जाते हैं। तो यही चीज बताता है आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब नाम से समझ रहे हो आप, डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग मतलब क्या होता है? घटते चले जाना। और क्या घट रहा है यहाँ पे? तो मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? तो जो हर एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है आपको, हर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो ये क्या बोलता है कि कोई भी गुड्स या सर्विसेज जब हम लोग कंज्यूम करते हैं और ये धीरे धीरे कंजम्पशन इसको बढ़ाते हैं, तो जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन उससे मिल रहा था वो क्या हो जाता है? धीरे 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 डिक्रीज होने लग जाता है। जैसे जैसे एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज करने लगता है। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ से समझेंगे। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये जो है यूनिट्स ऑफ गुड कितना आप कंज्यूम कर रहे हो, और ये जो एक्स एक्सिस है ये डिनोट करता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी, ये वाला टोटल यूटिलिटी। जैसे जैसे आप यूनिट कंज्यूम करते जा रहे हो, जैसे 0 यूनिट था, फिर 2 यूनिट, फिर 4 यूनिट, 6 यूनिट, आप यहाँ पे देखोगे जो टोटल यूटिलिटी है पहले बढ़ रहा है, ठीक है? टोटल यूटिलिटी जो बढ़ रहा है, आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी धीरे 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 घटता चला जा रहा है। ये सैचुरेशन पॉइंट है। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है तब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाता है। मतलब इसके बाद जो आप अगर कंज्यूम करोगे तो आपको कंज्यूम करने का मन नहीं करेगा, आपको इसके बाद कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। इस सैचुरेशन पॉइंट के बाद जो टोटल यूटिलिटी है वो फॉल करने लग जाता है, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाता है आपका? वो नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव हो जाता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि अगर ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो उसके बाद अगर एडिशनल ग्लास आप पीने लगते हो तो आपको क्या डिस्कम्फर्ट या अनईजी फील होने लग जाता है। वहाँ पे आपका क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है। तो एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन पे जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है, जो जो सेटिस्फैक्शन आपका डिराइव्ड हो रहा है हर एडिशनल यूनिट से, वो धीरे धीरे क्या होता है? फॉल होने लग जाता है, ठीक है? और एक ऐसा पोजीशन आ जाता है जब आपको और कंजम्पशन करने का मन नहीं करेगा, और फाइनली ये मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है। ऐसे तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लगभग सारे केसेस में ही अप्लाई होता है, बट इसके भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं जिसमें जो ये लॉ है वो अप्लाई नहीं करेगा। मतलब जब
कुछ ऐसे चीज़ हैं जो कि कंजम्पशन अगर हमारी बढ़ती भी चली गई लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज नहीं होती है, उल्टा ये क्या होता है, इंक्रीज होने लगती है, मतलब इस लॉ के अपोजिट होने लगता है यहाँ पे। तो ये कौन कौन सी चीज़ें हैं? फॉर एग्जाम्पल डिज़ायर फॉर मनी। अब किसी के पास कितना भी पैसा आ जाए लेकिन वो क्या चाहेगा कि और पैसा आए और पैसा आए। जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मतलब जो सेटिस्फैक्शन जो उसको मिल रहा है हर एक यूनिट ऑफ मनी से, वो इंक्रीज ही होती चली जाएगी। जितना आएगा वो उसको और सेटिस्फैक्शन मिलेगा। वैसे ही डिज़ायर फॉर नॉलेज, किसी भी इंसान को जब नॉलेज बहुत मिलता है, जितना वो सीखेगा उतना ज़्यादा वो सेटिस्फाइड फील करेगा। वैसे यूज़ ऑफ लिकर, अगर कोई मान लीजिए शराब पीता है या कोई उसको नशे की आदत रहती है, तो वो हर यूनिट जो कंज्यूम करेगा उससे उसको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो ज़्यादा इंक्रीज ही करेगा, वो कभी डिक्रीज नहीं करेगा। वैसे ही रेयर ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, बहुत सारे लोगों का शौक होता है ना कि रेयर ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करें, तो वो कितना भी नया नया चीज़ जितना कलेक्ट करते जाएंगे उनको उससे और सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज नहीं होगी एक एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से। सो ये कुछ एक्सेप्शंस है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई एक्सेप्शन पता हो या एग्जाम्पल आपको देना हो तो कमेंट कर सकते हो आप। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोज़।